अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 319 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शक्तानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यदि हमारे पास भवन होता तो वर्षा के आने से कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता। चलिए कुमार, कंधरा में शरण लेते हैं। चलिए। इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? ये वर्षा तो प्रकृति का ही रूप है और प्रकृति के प्रत्येक रूप के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रकृति ने हमारे आनंद में विघ्न डालने हेतु नहीं, अभी तो इसे नई परिभाषा देने हेतु वर्षा का रूप धारण किया। वर्षा में भीगते हुए मोदक खाया है? क्या अद्भुत अनुभव है। खा के देखो। वर्षा में मोदक खाने का अपना ही आनंद है। भैया दीदी, आप भी खाइए ना। खाइए। मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। हमें भी भैया। तुम्हारी इच्छा थी ना पार्वती, संपूर्ण परिवार एक साथ भोजन करे। मोदक खाइए अभी। आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। कितना मनोरम दृश्य है। महादेव का परिवार
एक साथ इस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहने की कला संसार केवल महादेव से ही सीख सकता है। मेरे पास स्वराज भवन है जो इतनी घनी वर्षा में मैंने यहां शरण ले ली। किंतु मेरे महादेव, जब कैलाश पर वर्षा होती होगी तो वो तो भीग जाते होंगे। उनके पास तो राजभवन भी नहीं है। कितने कष्ट सहते हैं वो, और मैं स्वामी, आज वर्षा के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को आपने परिवार के अनुकूल परिभाषित कर दिया। तीनों आपके दृष्टिकोण से सहमत हो और वर्षा का भरपूर आनंद भी उठाया। किंतु क्या आपको लगता है कि कार्तिकेय, अशोक सुंदरी व गणेश इसी प्रकार ग्रीष्म और शरद ऋतु का भी आनंद उठा पाएंगे? क्या माता पिता होने के नाते अपनी संतान को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि अब इन तीनों के लिए एक भवन अनिवार्य है? शिवाय। अब मेरे भगवान खुले आकाश के नीचे नहीं रहेंगे। ऐसा ही सोने का भव्य महल बनवाऊंगा मैं अपने प्रभु के लिए। उन्हें सुखी रखने का दायित्व अब मेरा है। मेरे पास जो है वो सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा अपने महादेव पर। स्वामी, जब तक केवल आप और हम थे, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। क्योंकि हम आपके साथ कहीं भी सुखी रह सकते। किंतु अब हमारी 3 संतान हैं जो हमारे साथ कैलाश पर वास कर रहे हैं। हमें उनकी चिंता होती है स्वामी। अब समय आ गया है कि कैलाश पर एक भवन निर्माण हो।
जीवन की आधारशिला है स्वामी। विवाह से पूर्व आप कहीं भी किसी भी अवस्था में रह लेते थे, किंतु अब आपका परिवार है और परिवार में घनिष्ठता लाने के लिए भवन का होना अनिवार्य है। पार्वती, तुम स्वयं प्रकृति हो और तुम्हें इस सत्य का बोध भी है कि जब हमारे पास प्रकृति की गोद है तो हमें भवन की आवश्यकता ही क्यों। इससे सुंदर और उत्तम गृह संभव हो ही नहीं सकता। ग्रीष्म ऋतु तो वृक्ष हमें छांव प्रदान करते हैं और नदी का जल हमारे शरीर को शीतल रखता है। अनेक कंदराएं हैं कैलाश पर जो न केवल ग्रीष्म ऋतु से अपितु वर्षा और शरद ऋतु से सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त है। जी, यहाँ पे शिव जी और उनका परिवार जो है कैलाश पर्वत पर बैठे भोजन कर रहे थे और ऊपर से वर्षा होना शुरू हो गई। और सिवाय महादेव जी के पूरा परिवार जो है वो चिंतित हो गया था, क्योंकि जब कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने जब बात की है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास भवन होता तो हम वर्षा से भीगने से बच जाते। कार्तिकेय कुमार हो गया, उसके बाद अशोक सुंदरी, उसके बाद माता पार्वती जी और गणेश जी चारों ही उठ खड़े हुए थे कि अब वर्षा से बचने के लिए। लेकिन शिव जी ने एक ऐसी बात की है जिससे पूरे परिवार में आनंद आ गया और पूरे परिवार की वो जो समस्या थी एक ही क्षण में उन्होंने खत्म कर दी। जब उन्होंने ये कहा कि कभी आपने वर्षा होती में भोजन किया है, कभी मोदक को चेक किया है, ये कितना स्वादिष्ट लगता है, तो ये स्वाद कभी चख के देखिए तो सही। और वर्षा से इतने विचलित आप क्यों हो गए हैं? ये तो प्रकृति की जो है उसका एक हिस्सा है। तो आप जो हैं ज़रा इसका अनुभव तो कीजिए, ज़रा आप जो हैं इससे लुत्फ़ तो उठाइए। जब पूरे परिवार ने चेक किया जी भोजन करके तो सब फिर बड़े प्रसन्न हुए। कार्तिकेय कुमार भी यही कह रहे थे कि वाक़ई इससे पहले इतना लज़ीज़ जो एक अनुभव है वो मैंने कभी भी नहीं किया। तो यहाँ पे महादेव जो हैं जिस तरह से एक समस्या को उन्होंने एक क्षण में ख़त्म किया है, तो दूसरी तरफ देख रहे थे शिव जी को, विष्णु जी और उसके बाद ब्रह्मा जी, और वो भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि कितनी बड़ी ये समस्या थी, ये कि मिनट में उन्होंने हल कर दी है। और हर हालात में खुश रहना अगर कोई सीखना चाहता है तो वो महादेव जी से सीखे, वो शिव जी से सीखे, क्योंकि वो हर लम्हा हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। दूसरी तरफ उनका भक्त है जी दिशानन, वो इनको लेकर बड़ा चिंतित है। वो कह रहा है जी कि मैं तो वर्षा से बचने के लिए राजमहल में आ गया हूँ, लेकिन वो तो वर्षा में भीग रहे होंगे। तो उसने अब ख्याल किया जी कि उनके लिए एक खूबसूरत सा महल बनाना चाहता है। मतलब सही महादेव जी का वो सच्चा भक्त बन चुका है। हर लम्हा, हर पल जो है वो उन्हीं के बारे में फ़िक्र करना, ये उसकी भक्ति की दलील है। बिल्कुल जी। और ये है कि शिव जी ने पूरे परिवार के साथ खाना जो है वो शुरू किया था और उसके बाद जो है वो बारिश शुरू हो गई। तो वो कह रहे हैं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और इसको जो है बारिश में बैठ के खाना जो है कभी खाया है, वो एक्सपीरियंस जो है बता रहे हैं कि वो बारिश जो है वो भी शामिल हो रही है इसमें। और लेकिन ऑन अदर हैंड जो है ये सारी सिचुएशन चल रही थी और दशानंद जो है वो अपने महल में आया और वो बारिश जब पड़ी है उसके ऊपर तो वो परेशान हो रहा था कि इतने घने बादल बन के आए और वर्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। तो जैसे अपने महल में आया तो अपने आप को साफ कर रहा है, तो ख्याल आया कि मैं इतना भीग गया हूँ, वो मेरे पास महल मौजूद है, सारी सहूलत है और मेरे शिव जी जो हैं वो तो जब बारिश होती होगी तो वो तो भीग जाते होंगे और उनके लिए कठिनाइयाँ पैदा हो जाती होंगी और वो उस चीज़ को सोच रहा है। मतलब वो भक्ति में इस तरह लीन हो चुका है और वो सोच रहा है कि मैं जो है एक बहुत बड़ा जो है भव्य किस्म का जो है महल तैयार करूं। और वो बैठा है अभी और एक सोच जो है वो सोची है और सोच के थ्रू उस महल को जो है वो इस खाके में उतारा है। वो हमें भी वो देखने को मिला और वो भवन जो बड़ा खूबसूरत था।
वो भी सोने का। और वो अपने फिर कह भी रहे हैं कि मैं भवन तैयार करवाऊंगा अपने शिव जी के लिए, वो भी सोने का और बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है वो शिव जी और माता पार्वती जी जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और माता पार्वती जी जो हैं वो अपनी जगह पे कहीं न कहीं ठीक हैं, अपनी संतान के लिए वो कह रही हैं, उन्होंने उनका साथ दिया, हमेशा शिव जी का साथ रहीं, उनको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और जहाँ पे वो खुश हैं, वहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, वो भी खुश हैं। लेकिन नाउ ऑन उन्हें अपनी संतान की फ़िक्र है कि उनके लिए एक भव्य जो है वो मेरे ख़्याल में होना चाहिए, घर जो है वो होना चाहिए, और वो उनके लिए सोच रहे हैं। लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि ये जो है हमारा घर है और इसी तरह ही है, और ये जो दरख्त हैं हमें साया देते हैं, धूप से बचाते हैं, ठीक है। ये नदियाँ जो हैं इनका पानी जो है हमें शीतल रखता है। तो हमारी ज़िंदगी यही है, हमारा घर यही है, इसके अलावा मतलब उनके कहने का मकसद है कि हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की। माता पार्वती जी तो कहीं न कहीं अपनी जगह पे ठीक हैं, शिव जी अपनी जगह पे, लेकिन संतान जो है जैसे कार्तिकेय थे, वो बारिश से परेशान हो गए थे, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। अशोक सुंदरी जो हैं, उनका खाना के ये नेचुरल चीज़ है, वो हैबिट जो है वो नेचुरल है। लेकिन शिव जी ने जब वार्तालाप की कि कभी खाया है, खा के देखो, ये मोदक जो है कितना मज़े का लगेगा और अलग ही अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो जब सबसे पहले गणेश जो है वो बैठे हैं, बुद्धिमान भी हैं और इस चीज़ को समझते हैं प्रॉपर, और वो बैठे हैं तो उन्होंने खाया, तो उन्होंने कहा वाक़ई ये तो बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। कार्तिकेय ने खाया, उन्होंने भी सेम जो है ओपिनियन दिया। मतलब कि वो उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं, उस मोमेंट को। लेकिन शिव जी के थ्रू के उनको आदत हो जाएगी, उनको आदत होनी चाहिए इस चीज़ की, और ज़रूरी नहीं उनके लिए भव्य जो है वो बनाओ, घर जो है वो बनाओ। लेकिन माता पार्वती इस चीज़ के ऊपर फ़ोर्स कर रही हैं। तो लेट्स सी जो दशानंद है वो उनका क्या नाम है, भक्त है जो क्या भक्त था? स्पेशल वन था ना, क्या परम वो भक्त है, हैं? सबसे प्रिय भक्त प्रिय बन चुका भक्त है जो ना। है, परम भक्त जो है मेरे ख़्याल हाँ, में, तो सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ जो है, तो वो जो है अब वो सोच रहा है कि भव्य जो है वो उस महल जो है वो तैयार किया जाएगा शिव जी के लिए। वो भी एक अपनी किस्म की कह लें कि राय जो है वो पेश करेगा शिव जी के पास, और लेट्स सी सिचुएशन कैसी होती है। बिल्कुल जी, ये अब देखना पड़ेगा कि शिव जी भवन के लिए मानते हैं या नहीं, लेकिन वो दशानन जो है वो चिंता कर रहा है अपने महादेव जी की, और उसको चिंता पड़ी हुई है कि मैं भवन में रह रहा हूँ और मेरे महादेव जो हैं और वो इतना कष्ट उठा रहे हैं। हालांकि महादेव जी चाहें तो वो सारा कुछ कर सकते हैं, भवन आलीशान किस्म का बना सकते हैं, लेकिन वो भगत है, वो अपने फिक्र कर रहा है, चिंता कर रहा है। तो इधर माता पार्वती ने भी फिर से एंड पे डिमांड कर दिया। अब देखते हैं कि शिव जी जो हैं वो मानते हैं अपने बच्चों के लिए कोई भवन तैयार करने में। हो सकता है कि दशानन जो है वो आके मना ले। हुँ। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।